कहते हैं दारू, उसे अंग्रेजी में वाइन कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सांसद महोदय को पंक्ति भेंट करती हूँ। जिसे हिंदी में कहते हैं दारू, उसे अंग्रेजी में वाइन कहते हैं। पीकर जो नशा है उस नशे को बहुत फाइन कहते हैं। और अनुजी तुम कहती हो कि मैं सांसद महोदय को पंक्ति भेंट करती हूँ, पंक्ति भेंट करती हूँ। मैडम, पंक्ति को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। ये इन्होंने नहीं कहा तो मैंने कह दिया। इनके बहाने बहुत सारी चीज कह लेता हूं मैं। सांसद महोदय हैं, इतने युवा हैं, 20 साल से तो 20 साल के ही हैं। और इसलिए 4 पंक्ति आप सुने। भोपाल के एक शायर ने कहा है कि एक नेता कहीं खो गया है। दिलजीत सिंह, एक नेता कहीं खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया। एक नेता कहीं खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। और सूखे के दौरे पे निकला था परसों, पानी पानी तो नहीं हो गया है। दोस्तों, बात महिलाओं की है। मुझे महिलाओं के हवाले से एक बात याद आती है कि नगर की कुछ बहुएं बैठ गई महफिल जमा के, खूब उड़ाई दावत और खूब लगाए ठाके। फिर प्रस्ताव पास किया अपनी अपनी सासू माओ को तीर्थ यात्रा पर भिजवाने का, यानी ढेर सारा पुण्य कमाने का। तो सब बहुओं ने अपनी सासू को एक बस में बिठाया और तीर्थ पर भिजवाया। और हायरी किस्मत, कुछ ही दूर चलकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई। सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई, क्योंकि सड़क किनारे थी घेरी खाई। सारी सांसें भगवान को प्यारी हो गई, एक भी बचने नहीं पाई। बहुएं इकट्ठा होकर रोने लगी, अपने नकली आंसुओं से अपना दामन भिगोने लगी। एक बहू तो बहुत ही तेज तेज रो रही थी। उसे देखकर एक श्रीमान को बहुत हैरानी हो रही थी। एक श्रीमान ने पूछा इतनी तेज रोने का कारण। तो छाती माथे कूटती महिला ने किया प्रश्न का निवारण कि मेरे हिसाब से तो रिश्तों की डोर टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। मेरे हिसाब से तो रिश्तों की डोर टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। क्या बताऊं भाई साहब, मेरी तो सास की बस ही छूट गई थी। तो ऐसी कई बातें हो जाया करती है। लीजिए, मैं आपके चेहरों पर फिर से मुस्कान देने के लिए, हंसी देने के लिए, ये शिखर वार्ता चल रही है जीजा साली की। जीजा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अगले कवि को पेश करूं। अगर ऐसे जीजा जी मिले तो भगवान की कसम कोई साली नहीं बने। चलिए, वो दुबई से लगातार आ रही हैं, भोजन करना है। भोजन करने के बाद वापस आ जाएंगी, हम उनका वापस स्वागत करेंगे। लीजिए दोस्तों, मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं और हास्य रंग के उस अनूठे शिल्पकार को आपके बुलाना चाहता हूं, जिनको उज्जैन में आपने पहले भी सुना और खूब सराहा। केवल 4 पंक्ति सुने आपका मानस बनाने के लिए। और अब थोड़ी सी आवाज आई, मंच पर ही बंद हो जाए तो बड़ी कृपा होगी कि एक पार्क में थोड़ी सी बात सुन भैया, सुन ले थोड़ा सा, बड़ी कृपा होगी। मेरे बाल बच्चे आपकी लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं। एक पार्क में, अभी कहां चला भैया? चलिए जल्दी आ जाना। चलिए सुने, एक पार्क में एक युवक युवती प्यार के रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे। मुझे मालूम है आपके माज ने कहां जालिम लोशन मोहल्ला बैठा हुआ है। जालिम लोशन, दांत खाज, खुजली की दवा। झंडू बाम नहीं बोला मैंने कि खुश शहर की आवाम हो गई, पता नहीं कौन जवान हुई और कौन बदनाम हो गई। बात मुन्नी तो मेरे सुन मुन्ने। बात उज्जैन से भोपाल में, तेरे को होश आएगा अस्पताल में। तो गई भोपाल वाली, अभी आने वाली थोड़ी देर के लिए। सुनो, एक पार्क में एक युवक युवती प्यार के रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे। यानी एक हृदय की ऑक्सीजन दूसरे हृदय की कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर प्रेम की परख नली भर रहे थे। अब आपकी चेतन जाता हूं मैं चौथी पंक्ति पर। तभी गश्त लगाते पुलिस वाले ने आकर टोका, सेमी सांस्कृतिक गतिविधि करने से रोका। सेमी सांस्कृतिक गतिविधि करने से रोका। बोला, शादी के पहले ही प्रेम का इजहार, क्या सोचेगा तुम दोनों का परिवार? युवक बोला, सर आपको गलतफहमी हो गई है, हमारे मामले में आपका बयान जुदा है। हम दोनों तो पहले से ही शादीशुदा हैं। हम दोनों को पहले से ही शादीशुदा हैं। अशांत मन को प्रसन्न कर रहे हैं और पार्क में बैठे बैठे भजन और कीर्तन कर रहे हैं। तो सिपाही बोला शादीशुदा हो तो घर पे जाइए और वहीं पर जाकर झांझ मंजीरे बजाइए। और दोस्तों, जिस बात के लिए कविता लिखी, वहीं पर जाकर झांझ मंजीरे बजाइए। तो युवक बोला, बाप रे बाप क्या बात करते हैं आप, बाप रे बाप क्या बात करते हैं आप। यदि घर पर जाकर किया प्रेमालाप तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। इसका पति इसे मार डालेगा और मेरी पत्नी मुझे खा जाएगी।
ये हट्टे सिंह जी को समझ में ही बात, इसीलिए ये हट्टे सिंह पटेल, ये आज तक जहां डटे वहां से नहीं हटे, इसलिए इनका नाम हट्टे सिंह। तो लीजिए दोस्तों, मैं बुलाना चाहता हूं जयपुर से हमारे बीच पधारे आदरणीय संपत सरल जी को, और आप सबकी जोरदार तालियां उन्हें आवाज।